सरजू नदी के किनारे अयोध्या में डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अधिकारियों द्वारा बार बार जमीन मालिकों को बुलाया जाता है, परंतु अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं। वहीं वहां के लोगों का आरोप है कि सरजू नदी के किनारे होटल, रेस्टोरेंट आदि सहित इमारतें बन रही हैं। मीरपुर द्वाबा बेनामेदारों को सरकार द्वारा नोटिस बार बार जारी कर पीसी पर बुलाया जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं की जाती, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं और हैरान हैं। बेनामादारों के साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी के यहाँ रविवार को बुलाया गया, परंतु अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं रहे, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। खातेदारों का नाम फर्जी बताते हुए खारिज करने की बात कहकर लोगों को साक्ष्य के लिए बुलाया गया था। लोगों का आरोप है कि जमींदारों से उन्होंने ज़मीन लिया था। मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि लगभग 10,000 लोग इससे प्रभावित हैं। सरकार गलत तरीके से हम लोगों की ज़मीन को लेना चाहती है। हर बार बुलाकर अधिकारी स्वयं नदारद रहते हैं। कितने लोग अब आप समझ लीजिए, कम से कम 10,000 लोग प्रभावित हैं। ये अयोध्या की धर्म नगरी, जिसको कहते हैं धर्म नगरी है। हम लोगों को आए दिन ये सहायक अभिलेख अधिकारी ने 11/4/2023 को एक नोटिस जारी किया हम काश्तकारों को सबको, और बुलाया कि आपके 1359 फसली के अनुसार बालू रहता है और 1365 में आप लोगों का नाम है। जब 1365 में बंदोबस्त हो चुका, तब 1359 आप किस आधार मान्य हैं? पहले जो 1989 में जिलाधिकारी थे रामशरण श्रीवास्तव जी, जिसको RS श्रीवास्तव जी कहते हैं, वो जिलाधिकारी थे। उन्होंने इस प्रकरण पर एक 12/9/89 को एक आदेश पारित किया है, विधिवत आदेश पारित किया। उसमें मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया कि आप अपने स्तर से कार्रवाई कराएं। आज भी अभी CRO साहब से मिलकर आए हैं। यहाँ तक ये है कि हाई कोर्ट का आदेश, बोर्ड का आदेश यहाँ के अधिकारी को मानने को तैयार नहीं है। अभी क्यों नहीं मान रहे हैं? हाई कोर्ट से ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं कि न्यायपालिका से ऊपर हैं कि बोर्ड से ऊपर हैं, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो उन्हीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना परेशान किया गया है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा। अब जब बुलाया जाता है, पेशी हम लोग आते हैं, 100-200 आदमी आते हैं और RO साहब नहीं मिलते हैं। 18 को आए, 18 को नहीं थे, आज भी है, आज भी RO साहब नहीं बैठे। हम मांग ये कर रहे हैं, पहले RS श्रीवास्तव द्वारा जो आदेश दिया गया है 12/9/1989 को, उसका अनुपालन CRO साहब करावें, जिसको DM साहब ने आदेशित किया है। उस अनुपालन हो जाने के बाद में ये अपनी कार्रवाई करें। ये फर्जी कार्रवाई हम लोगों के ऊपर किए हैं, फर्जी कार्रवाई। अभी टेनेंसी एक्ट हमारे यहाँ मांझा मीरापुर द्वाबा में ख़त्म नहीं है। ये गलत तथ्यों से हम लोगों की ज़मीन लेना चाहते हैं। ये हमको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार किसी अपने मित्र को देने के लिए इलेक्ट्रो बांड के स्तर से ले लिया होगा, पहले बिग कंपनी जैसा चंदा ले लिया होगा, और उसी स्तर से इसको काटिएगा नहीं, ये चलाइएगा, उसी स्तर से हम लोगों का सौदा भी कर लिया होगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप किसी उच्च स्तरीय टीम बना करके हम लोगों की भूमियों की जांच करवा लीजिए। क्या तरीका है? जनता ने ये धक्का लगाया, 33 पर आप आ गए, तो क्या हम लोग 2027 का सहारा देखें? हम आपकी मनोकामना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। क्या करें हम अयोध्यावासी? कहें कि मोदी जी जल्दी 2027 आवे जाओ योगी जी? हम लोग नहीं कह सकते हैं। हम लोग धर्म नगरी में हैं, लेकिन यहाँ धर्म नगरी में जो अधर्म होता है, अधिकारियों के स्तर होता है, कर्मचारियों के स्तर होता है, ARO ऑफिस में यहाँ जितने लोग आए हैं, इनका आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ। इनके ऊपर स्थानांतरण नीति लागू ही नहीं हुई। 20-25 साल से हैं। मैं शासन को लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने निर्देशित किया हमको कि फिर लिखिए, मैं फिर लिखा हूँ। और अगर ये 15 जुलाई के पहले अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँगा इनके खिलाफ में। कितने लोग इससे भैया 10 हैं। RO ऑफिस में जैसे ओझा जी हैं, यहाँ गेस्ट हाउस चलाते हैं। सारे लोग यहाँ ज़मीन के भूमाफियागिरी करके हम लोगों को परेशान करते हैं। और हमको लग रहा है डबल इंजन की सरकार भी इलेक्ट्रो बांड के जरिए हम लोगों की ज़मीन का सौदा कर चुकी है। अवधेश कुमार सिंह, अध्यक्ष सरजू नगर विकास समिति, मैं समिति की तरफ से भी लड़ रहा हूँ और मैं पीड़ित भी हूँ। मेरी मीरापुर द्वाबा में हम लोग रजिस्ट्री ज़मीन लिए हुए हैं, तो उसका बराबर जो हम लोग के पास नोटिस जाती है कि ये जो है रेता मतलब दरिया बुर्ज जो है कि ज़मीन है, सरजू की जो है सरकार की ज़मीन है। तो उसी के लिए जो है हम लोग को जो है नोटिस गया, तो 18 को था, फिर
18 में हड़ताल थी। आज हम लोग आए हैं, सहायक अभिलेख के यहाँ जो है बुलाया गया कि आप लोग अपना साक्ष्य लेकर के आएँ। तो हम लोग सब अपने साक्ष्य लेकर के आए हैं, लेकिन अभी बैठे नहीं हैं शायद। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग ज़मींदारों से जो ज़मीन लिए हैं उनके नाम से खतियोनी है, जब उनका जो है निरस्त नहीं हुआ है, उनकी जिम्मेदारी निरस्त नहीं हुई और उससे हम लोग लिए हैं, तो पहले तो उनको निरस्त करें तब हम लोग उत्पीड़न करें। तो हम लोग को जो उत्पीड़न किया जा रहा है, तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को उत्पीड़न नहीं किया जाए, हम लोग को जो है उसको जो है बरकरार किया जाए। क्या नाम आपका? दामोदर दास। जी, जो अभी बातें हुई है, हम लोगों की ज़मीन पर बार बार नोटिस आती जाती रहती है। इसका रीज़न नहीं समझ पा रहे हैं। कभी डूब क्षेत्र दिखाया जा रहा है, कभी कुछ दिखाया जा रहा है, कभी कुछ दिखाया जा रहा है। आखिर में सरजू जी की जो ज़मीन है वो बताए सरजू जी की धारा है, वहाँ पर होटल बन रहे हैं, वो सरजू जी के धारा में नहीं बन रहे हैं। क्या सरजू जी की ज़मीन खाली करके सरजू जी को अर्पण करेंगे? ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता है। यही सब चल रहा है। हम लोगों को बार बार दौड़ाया जाता है, यहाँ पेशी पड़ती है, यहाँ यारो साहब कोई उपस्थित नहीं होते हैं। हम लोगों को बार बार अपना काम छोड़ करके आज पेशी है, यहाँ चलो, आज यहाँ चलो, आज यहाँ चलो, ये सब करना पड़ रहा है। जी, बार बार दौड़ करके आना पड़ता है। 29 तारीख को फिर डेट मिली हुई है, आते हैं, देखते हैं, यारो साहब बैठेंगे नहीं, पानी पीने चले जाएंगे, चाय पीने चले जाएंगे। हम मांग यही कर रहे हैं कि सर उसका जो भी कुछ है सही से निराकरण किया जाए। हम अयोध्यावासी जाएँ तो कहाँ जाएँ? हम लोग तो घर द्वार छोड़ करके अयोध्या में आ गए, किसी तरह से कुटिया बना करके उधर उधर से मांग ले करके आए, कुटिया बनाए। अब उसको उजाड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? अब सरजू जी के गोदी में ही जाना है हम लोगों को। क्या नाम आपका? मेरा नाम जय घोष। प्रशासन द्वारा एक इंक्वायरी की गई जिसमें ग्राम मीरापुर दोआबा की ज़मीनें जो हैं सन 1359 फसली में बालू, रेता, सोती इस मद में पाया गया और उन्हीं भूमियों पर सन 1365 फसली में खातेदारों के नाम दर्ज हैं। इसलिए प्रशासन ने इंक्वायरी के बाद काश्तकारों को नोटिस दिया है कि उनका नाम चूँकि फर्जी दर्ज है, इसलिए खाते से उन लोगों का नाम खारिज किया जाए। दूसरी बात यह है कि 12/9/89 को जिलाधिकारी RS श्रीवास्तव ने एक इंक्वायरी सेटअप किया था, जिसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि सन 1359 फसली का बंदोबस्त पूर्ण है, इसलिए उसकी जांच कराकर उसको जो है परिमार्जित किया जाए, तब अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। लेकिन उस आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ, न कोई जांच हुई और न ही रिकॉर्ड सही किए गए। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि 1359 फसली का जो रिकॉर्ड स्वयं में त्रुटिपूर्ण है, उसको आधार मान करके न्यायालय द्वारा लिखित खातेदारों के नाम खारिज किए जाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गांव मीरापुर दोआबा की अभी जमींदारी समाप्त नहीं हुई है और जमींदारी समाप्त न होने का परिणाम ये होता है कि बालू, रेता, सोती की जो ज़मीन होती है उस पर स्वत्व जमींदार का होता है, न कि सरकार का होता है। किंतु इस बारे में अभी तक कोई इंक्वायरी सेटअप नहीं की गई, जबकि जो यहाँ से जमींदारी टूटने के लिए प्रकाशित हुआ था, गजट जो किया गया था, वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है और दोबारा जो है अभी तक जमींदारी टूटने संबंधी कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ की ज़मीनें इस समय जो है जमींदार के नाम होनी चाहिए और उनका स्वामित्व है, सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता है। और आप जो है कि न्यायालय को ये चाहिए कि पहले वो ये परीक्षण कर ले कि सन 1359 फसली के अभिलेख उसके सही है कि गलत है, और उस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके अनुसार जांच करके पहले अपने अभिलेखों को दुरुस्त करें, तब स्पष्ट हो पाएगा कि रिकॉर्ड जो में जो बालू, रेता, सोती दर्ज है वास्तव में बालू, रेता, सोती है अथवा उसके कोई लिखित खातेदार हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पहले इनको ये देख लेना चाहिए कि अगर जमींदारी यहाँ की टूट गई है